Hello everyone. So today we will discuss about hip wound और इनोमिनेट वून। आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? हिप वून और इनोमिनेट वून। ये इसका डायग्राम है। सबसे पहले समझिए, जो हिप वून होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। इलियम, इस्कियम, प्यूबिस। ये कप जैसा जो दिख रहा है, ये कप जैसा जो यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको अपन इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। ये वाला पार्ट। अब देखो, जो ये ऊपर वाला पूरा पार्ट है, ये जो पूरा ऊपर वाला पार्ट है, इस लाइन के जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं इलियम। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको इलियम बोलते हैं। और ये जो इधर वाला पार्ट है, लाइन के इधर आ रहा है, इसको वो भी कर दे रहे इस तरीके से, ये वाला पार्ट हो जाएगा प्यूबिस, इलियम, प्यूबिस। और जो इस तरफ वाला पार्ट है ये हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो जाएगा इस्कियम, ये वाला पार्ट हो जाएगा प्यूबिस, प्यूबिस और इस्कियम। और ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा इलियम, ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा इलियम। अब जो यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये कैसे होते हैं, मतलब कहाँ पर होते हैं। अगर हम बॉडी को देख के चलें तो ये बॉडी है का ऊपर वाला पार्ट सुपीरियर, इसको ऊपर जो ऊपर है तो वो हो जाएगा सुपीरियर, और जो नीचे है उसको हम बोलेंगे इन्फीरियर, सुपीरियर और इन्फीरियर। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं, जो ये वाला सरफेस को हम यहाँ पर लिख रहे हैं एंटीरियर। अभी समझ में आएगा क्यों। यहाँ पर एंटीरियर और इस तरफ लिख रहे हैं पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, इस तरीके से। अभी अगर हम इसका पता करें कि इलियम कहाँ पर है, तो इलियम की पोजीशन, इलियम ऊपर है, सुपीरियर, तो इलियम हो जाएगी, इलियम की पोजीशन कहाँ है? सुपीरियर। इस्कियम की पोजीशन देखें तो इस्कियम की पोजीशन कहाँ हो जाएगी? ये वाला पीछे वाला सरफेस पोस्टीरियर है, और ये इन्फीरियर, नीचे वाला सरफेस इन्फीरियर, नीचे है और इस तरफ है, तो इन्फीरियर और पोस्टीरियर है। तो अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे, पोस्टेरो, पोस्टेरो, इन्फीरियर, पोस्टेरो, इन्फीरियर। इस वाले सरफेस को लिखेंगे पोस्टेरो, इन्फीरियर। और प्यूबिस को हम लिखेंगे, ये आगे वाला सरफेस एंटीरियर, और ये नीचे है तो इन्फीरियर, नीचे है तो इन्फीरियर, तो एंटेरो, इन्फीरियर, इस वाले को एंटेरो, एंटेरो, इन्फीरियर। अब ये 3 पार्ट्स, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, जहां पर जुड़ रहे हैं वहां पर एक कप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। इस कप जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एसिटाब्यूलम, हॉलो। तो इलियम, इलियम, इस्कियम, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस are joined at cup shaped hollow acetabulum, एसिटाब्यूलम। तो ये जो कप शेप्ड हॉलो, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा क्या हो जाएगा? एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलम। अब एसिटाब्यूलम के नीचे अगर जस्ट देखेंगे यहाँ पर, तो एक होल है, इस होल को बोलते हैं, यहाँ जो है ऑब्टूरेटर, ऑब्टूरेटर फोरामन, ऑब्टूरेटर फोरामन, इसको बोला जाता है ऑब्टूरेटर फोरामन। तो below the acetabulum is obturator foramen. Below the acetabulum is obturator फोरामन। इसके बाद जो चीज समझनी है वो ये है
कि यहाँ पर ये एसिटाबुलम से हमारी कौन सी फीमर बोन जुड़ती है। एसिटाबुलम से, यहाँ पर एसिटाबुलम एक हॉलो है, यहाँ पर हॉलो स्ट्रक्चर है कप जैसा, उससे फीमर बोन जुड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहे हैं फीमर join with acetabulum to form hip joint, तो ये यहां से हो जाएगा कि यहां से जुड़ती है। अगर हम बोले हमारा जो पेल्विक सरफेस होता है, पेल्विक सरफेस मतलब बॉडी के नीचे वाला सरफेस है ना, पेल्विक सरफेस जो होता है, तो पेल्विक सरफेस किस से बनता है, ऐसी दो बोन से, ऐसी दो हिप बोन से। तो अगर हम बोले पेल्विक सरफेस तो कौन सी 2 हिप बोन्स आ जाएंगी, 2 हिप बोन्स आ जाएंगी, और साथ साथ में क्या आ जाएगा, सैक्रम, ये सेकंड लास्ट वर्टिब्रे है, और सबसे लास्ट कॉक्सिल बोन, सॉरी कॉकेक्स बोन है ना, सैक्रम और कॉकेक्स बोन, इनसे मिलकर पूरा हमारा पेल्विक सरफेस बनता है। अब ये है ऑब्टूरेटर फोरामन के जो एंटीरियर लिए, यहां पर ऑब्टूरेटर फोरामन के जो एंटीरियर लिए वो क्या हो जाएगा, प्यूबिस, और ऑब्टूरेटर फोरामन के जो पोस्टीरियर है वो क्या हो जाएगा, इस्कियम। तो यहां तक ये चीज समझने वाली बात है, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहां पर ये डायग्राम्स बनाए हुए हैं दोनों बोन्स के, इसको देखिए, ये बोन, हाँ इसको सही तरीके से ऐसे पकड़े, ये एक बोन है, पहले इस एक बोन को समझिए, ये एक बोन है। तो इस बोन को ध्यान से देखिए, जो सबसे ऊपर पीले कलर येलो कलर में जो पोर्शन है वो है इलियम। इलियम के बाद ये कप शेप है, ये कप शेप क्या हो जाएगा, एसिटाब्यूलम हो जाएगा, और कप शेप एसिटाब्यूलम के बाद ये वाला जो पिंक से पोर्शन है ये हो जाएगा प्यूबिस, और इसके इधर पर क्या हो जाएगा, इसके यहां पर हो जाएगा इस्कियम। और ये किस तरीके से रहता है बॉडी में, इस तरीके से, ये तो इसका जो ये वाला सरफेस है, ये देखो यहां से इस तरीके से, तो इसका ये वाला सरफेस ये ऊपर है, ये बॉडी में ऊपर है, तो ये हो गया सुपीरियर सरफेस, ये नीचे है तो ये हो गया इन्फीरियर, और ये आगे की तरफ है ना, आगे की तरफ है, तो ये वाला कौन सा हो गया, एंटीरियर, और ये वाला पीछे की तरफ है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, जो पीछे की तरफ है वो हो जाएगा पोस्टीरियर। तो यहां से ये बोन है, और ये बोन किस तरीके से, इस तरीके से प्रेजेंट रहती है। अब यहां से दोनों बोन्स ज्वाइन हो जाती हैं, यहां से दोनों बोन्स ज्वाइन हो जाती हैं, ये दोनों बोन्स यहां से देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ये दोनों बोन्स ज्वाइन होती हैं। एक मिनट रुकना, ये दोनों बोन्स, और जिस जगह से ये दोनों बोन्स ज्वाइन हैं, जिस जगह से यहां पर दोनों बोन्स ज्वाइन हैं उसको क्या बोलते हैं, यहां से देखो इस जगह से दोनों बोन्स ज्वाइन हो जाएंगी, और ये जो दोनों बोन्स यहां से ज्वाइन हैं, तो ये दोनों बोन्स ज्वाइन होकर क्या बनाएंगी, प्यूबिक सिम्फाइसिस। एक मिनट जस्ट, ये यहां से क्या बनेगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये ग्रीन जो पिंक वाला पोर्शन है नीचे, ये इससे क्या हो जाएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये दोनों बोन्स कुछ इस तरीके से रखी हुई रहती हैं, तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, सुपीरियर, नीचे वाला इन्फीरियर, जो आगे वाला पोर्शन है वो एंटीरियर, और जो पीछे वाला पीछे की तरफ जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर। इसलिए यहाँ पर ये सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, ये एंटीरियर है क्योंकि ये आगे की तरफ है, और ये पोस्टीरियर क्योंकि ये पीछे की तरफ है। तो इस तरीके से इसका दोनों हिप बोन्स होंगी, समझ में आ रहा होगा, ये दोनों हिप बोन्स किस तरीके से ज्वाइन रहती हैं, इस तरीके से ये दोनों हिप बोन्स यहां से बीच में से ज्वाइन रहती हैं। एक हिप बोन को आप अच्छे से देख सकते हैं, ये है हिप बोन, इस तरीके से, ये एक हिप बोन और ये दूसरी हिप बोन,
और इनको थोड़ा सा तिरछा किया, इनकी पोजीशन बतानी तो इनको थोड़ा सा तिरछा किया, फिर उसको इस तरीके से जोड़ा। तो यहाँ से ये दो पिंक वाले पोर्शन से जहां से ये दोनों जुड़ रही हैं उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। और इस तरीके से ये दोनों हिप्पोबोन्स रहती हैं। अब इसके बाद अगर आगे देखेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस, अब हमें समझना है इनकी एक एक बोन्स को ध्यान से देखते हैं। यहां से थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में सबसे पहले इलियम, तो इलियम सबसे ऊपर होती है, सुपीरियर में होती है, द फ्लैट एक्सपांडेड पोर्शन, द फ्लैट होती है और पूरे फैली हुई थी, द फ्लैट एक्सपांडेड पोर्शन लाई अबव, किसके ऊपर है, एसिटाब्यूलम के ऊपर, लाई अबव एसिटाब्यूलम इज इलियम, ये क्या है, इलियम। अब एसिटाब्यूलम के नीचे क्या है, ऑब्टूरेटर फोरामन, तो बिलो द एसिटाब्यूलम इज ऑब्टूरेटर फोरामन, बिलो द एसिटाब्यूलम is obturator foramen। अब देखो ऑब्टूरेटर फोरामन, ये वाला सरफेस कौन सा होगा, ये वाला सरफेस होगा एंटीरियर। तो एंटीरियर वाले सरफेस में किससे बाउंड है, एंटीरियर वाले सरफेस में ये बाउंड है किससे, प्यूबिस से। और पोस्टीरियर वाले सरफेस में ये किससे, यहां से कवर है, किससे बाउंड है, इस्कियम से। तो यहां पर हम लिखेंगे द ऑब्टूरेटर फोरामन is bounded anteriorly by pubis, कैसी होती है, पतली सी, थिन pubis is bounded anteriorly by thin pubis, and anteriorly में pubis और posteriorly में and posteriorly by thick and strong ischium, तो इस तरीके से ऑब्टूरेटर फोरामन के आजू और बाजू, मतलब आजू बाजू कह लो या एंटीरियर पोस्टीरियर में ये प्यूबिस और इस्कियम से बाउंडेड रहती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर इलियम हो गया, फिर प्यूबिस, इस्कियम, और ये दोनों मिल रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटाब्यूलम बोलते हैं। जहां पर एसिटाब्यूलम के नीचे क्या है, ऑब्टूरेटर फोरामन है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब इसके बाद थोड़ा सा हमें इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन भी समझनी है, एनाटॉमिकल पोजीशन। सबसे पहले यहाँ पर समझो पोजीशन हम किस तरीके से समझते हैं। देखो ये वाला सरफेस अगर हम बोले, ध्यान से समझो, ये जो सरफेस है ये वाला है ना इस तरह का, इसको समझो, ये बॉडी वाला सरफेस है, ये वाला, ये बॉडी के बीच में लाइन जाती है तो ये मीडियल लाइन, तो ये वाला सरफेस कहाँ रहेगा, मीडियल की तरफ, और ये वाला सरफेस कहाँ रहेगा, लेटरली रहेगा। तो यहां से जो चीज समझनी है, तो ये यहां से ये जो इलियम है, ये है इलियम, और इलियम का ये वाला स्ट्रक्चर, ये रेज्ड है, ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलियक स्पाइन। अब देखो इलियक स्पाइन रेज्ड स्ट्रक्चर होता है, दो होती है इलियक स्पाइन, एक ये और एक ये, दो इलियक स्पाइन होती हैं, लेकिन यहां पर ये ऊपर है, ये कहाँ है, ऊपर है, तो इसको बोलते हैं, अब किस तरफ है, एंटीरियर, तो इसको बोलते हैं एंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो इस पूरे रेज्ड स्ट्रक्चर को एंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं। जो ये नीचे वाला हो जाएगा, ये इस नीचे की तरफ है, तो इसको क्या बोलेंगे, और एंटीरियर में है तो एंटेरो इंफीरियर इलियक स्पाइन इस नीचे वाले को। लेकिन अभी इसको समझो, ऊपर वाला एंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये इलियम है, फिर इधर चले सेम इधर नीचे, तो ये क्या है अपनी प्यूबिस,
वाला पार्ट। और प्यूबिस में जो रेज्ड वाला स्ट्रक्चर है ये तो इसको क्या बोलते हैं? प्यूबिक ट्यूबरकल। इसको बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। अब जो चीज समझनी वो ये है, जो ये एंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइनी और ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, ये एक ही कोरोनल प्लेन में होते हैं। दिख रहा होगा, लाई इन द सेम कोरोनल प्लेन। तो यहां से सबसे पहली चीज हो जाएगी द एंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल lie in same coronal plane। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा, यहां से ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या है? प्यूबिस है। प्यूबिस के भी 3 पार्ट्स होते हैं। इसको बाउंड्री से बता रहे। तो ये प्यूबिस का जो मेन वाला, ये बीच वाला पोर्शन है, ये प्यूबिस का जो बीच वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं, ये प्यूबिस है। प्यूबिस के 3 पार्ट्स होते हैं। जो ये बीच वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं प्यूबिस की बॉडी। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं इंफीरियर रैमस। और जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं सुपीरियर रैमस। तो यहां से समझ में आया होगा कि प्यूबिस के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्यूबिस के 3 पार्ट्स? दिख रहा होगा। सबसे पहले प्यूबिस का जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? प्यूबिस की बॉडी, इसके ऊपर सुपीरियर रैमस और नीचे हो जाएगा इंफीरियर रैमस। तो ये 3 पार्ट्स हो गए। अगर हम प्यूबिस का थोड़ा ध्यान से पढ़ें, मतलब समझे, तो प्यूबिस के 3 सरफेसेस होते हैं। ये भी समझो, यहाँ पर प्यूबिस के 3 सरफेसेस होते हैं। जो आगे दिख रहा है, इस प्यूबिस की जो बॉडी है उसके 3 सरफेस होते हैं। इसको यहाँ पहले समझा देते हैं। प्यूबिस की बॉडी के 3 सरफेसेस होते हैं। 3 सरफेसेस कौन कौन से सरफेस हो जाएंगे? जो ये आगे दिख रहा है, ये वाला सरफेस, ये कौन सा हो जाएगा? एंटीरियर सरफेस। और जो इसके पीछे होगा, वो कौन सा हो जाएगा? पोस्टीरियर, या फिर उसको हम बोल सकते हैं पेल्विक सरफेस। जो पीछे होगा उसको हम पोस्टीरियर या पेल्विक सरफेस। और जो ये वाला सरफेस होगा, मतलब ये बोन ऐसी बिल्कुल मतलब चपटी तो नहीं होगी, ये आगे से भी कुछ इसकी विड्थ होगी। तो ये वाला जो सरफेस होगा, यहाँ से आगे चल के सरफेस होगा, इसको बोलेंगे सिम्फाइसियल या मीडियल सरफेस। क्योंकि ये बॉडी के बीच में इस तरफ को होगा, है ना, बॉडी के बीच में अगर हम नीचे देखें तो इस तरफ होगा, तो इसको हम बोलेंगे सिम्फाइसियल या मीडियल सरफेस। कौन सा? सिम्फाइसियल या मीडियल सरफेस। तो सबसे पहले हमने देखा प्यूबिस के 3 पार्ट्स होते हैं। प्यूबिस को हमने देखा, सबसे पहले देखा प्यूबिस की बॉडी, ये बीच वाला डार्क प्यूबिस की बॉडी, इसको और डार्क कर दे रहे हैं, देख लो, प्यूबिस की बॉडी, इसके ऊपर है सुपीरियर रैमस, इसके नीचे है इंफीरियर रैमस। फिर हमने देखा जो प्यूबिस होता है उसके 3 सरफेसेस है, आगे वाला एंटीरियर, पीछे वाले को बोल दो पेल्विक सरफेस, और जो इधर रहेगा उसको हमने बोल दिया मीडियल या सिम्फाइसियल सरफेस। क्लियर है? इसको यहां से भी समझ सकते हैं। ये दिख रही होगी पिंक कलर की प्यूबिस, ये पिंक कलर की प्यूबिस। अब ये पिंक कलर की प्यूबिस में 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले डार्क में बनाया हुआ है, जो डार्क में बनाया हुआ है, ये प्यूबिस की बॉडी है। जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये सुपीरियर रैमस है, और ये नीचे वाला पार्ट है, ये इंफीरियर रैमस है। ये जो प्यूबिस की बॉडी है, ये प्यूबिस की बॉडी है बीच में, इसकी 3 सरफेसेस है, आगे एंटीरियर, ये साइड वाला
मतलब ये वाला जो सरफेस होगा यहाँ से थोड़ी सी थिकनेस होगी, तो ये वाला होगा कौन सा, मीडियल या सिम्फाइसियल सरफेस। और अगर इसके हम कहाँ देखें, पीछे की तरफ देखें, इसका हम पीछे की तरफ देखें, जो अभी ड्रॉ नहीं है लेकिन पीछे की तरफ देखें, तो वो होगा पोस्टीरियर या पेल्विक सरफेस, एंटीरियर, पेल्विक और सिम्फाइसियल सरफेस। अब इसमें जानना ये है, जो ये प्यूबिस है, इसका जो पेल्विक सरफेस है वो कैसा है, ऊपर को उठा हुआ है। पेल्विक सरफेस है वो ऊपर को उठा हुआ, इसका जो पेल्विक पीछे वाला सरफेस है वो, उसका जो पेल्विक सरफेस वो कैसा, ऊपर को उठा हुआ होगा और थोड़ा सा बैकवर्ड होगा। ऐसी होती है बोन, ऐसी अभी बताया था, इस तरीके से जुड़ी हुई रहती है, ऐसी तिरछी, और ये यहाँ से दूसरी जुड़ी हुई रहती है। तो प्यूबिस का जो पेल्विक सरफेस है डायरेक्टेड क्या हो जाएगा, ऊपर को उठा हुआ, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। तो यहां से ये चीज जो लिखने वाली है क्या, द पेल्विक सरफेस, पेल्विक सरफेस, पेल्विक सरफेस ऑफ प्यूबिस इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड। अब इसके बाद ये हो गया, इसके बाद जो सिम्फाइसियल सरफेस है ये हो जाएगा सिम्फाइसियल या मीडियल सरफेस। तो सिम्फाइसियल सरफेस लाइज इन दी कौन से प्लेन में हो जाएगा, मीडियल प्लेन। सिम्फाइसियल सरफेस किस प्लेन में होगा, मीडियल प्लेन में होगा। तो यहां से नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, द सिम्फाइसियल सरफेस लाइज इन दी मीडियल प्लेन। यहां से ये वाला जो सरफेस होगा, ये सिम्फाइसियल वाला जो सरफेस होगा, ये सिम्फाइसियल वाला सरफेस होगा, ये कहाँ होगा, मीडियल प्लेन में होगा, ये बीच वाले मीडियल जो बीच से ना। तो सिम्फाइसियल सरफेस लाइज इन दी मीडियल प्लेन। तो नेक्स्ट हो जाएगा द सिम्फाइसियल सरफेस, द सिम्फाइसियल सरफेस lies in the medial प्लेन। तो ये हो जाएगी एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर हमें एनाटॉमिकल पोजीशन तो ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो एंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइन है, जो क्या है, एंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ये वाला सबसे ऊपर वाला एंटेरो सुपीरियर, सॉरी इस तरफ है ना, एंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये सबसे ऊपर वाला, ये सबसे ऊपर जो रेज्ड स्ट्रक्चर है, ये एंटेरो सुपीरियर इलियक स्पाइन है। और ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, ये सेम प्लेन में होंगे। दूसरा क्या यहाँ हो जाएगा, जो प्यूबिस है, प्यूबिस की जो बॉडी है उसका जो पीछे वाला पेल्विक सरफेस है वो अपवर्ड होगा और बैकवर्ड होगा। फिर इसके बाद जो इसका मीडियल सरफेस है, जो इसका सिम्फाइसियल सरफेस है, वो मीडियल प्लेन में होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट introduction of hip bone. In the next video we will start with ilium. Thank you.